बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक डॉक्टर साहब थे। अच्छा, ये जो मैं अमल आपको बताने लगा हूं ना, जुम्मा का जादू जो सर चढ़ के बोले, जुमे के दिन का जादू जो सर चढ़ के बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट का वजीफा, दौलतमंद बना देने वाला वजीफा। और पिछले जुमे मैंने एक अमल बताया ना बंदे को, है जी, बंदे को शाम तक 10 लाख रुपए की वागुजारी हो गई। 10 लाख रुपया उसका उसके खजाने में बढ़ गया। 10 लाख रुपया उसका डूबा हुआ तर गया। अच्छा, इसलिए ये वजीफा मुझे याद है। वैसे तो ये 1998 है, 1998 डॉक्टर साहब का नाम याद मेरे जहन में नहीं आ रहा। एक डॉक्टर था, उसने ये मुझे बताया। कहने लगा भाई ये मैं, वो कहता है कि इतना तुझे अल्लाह रिजक देगा कि तू, मैंने एक बंदे को, वो कहता है कि इसी शहर में एक किसी बंदे के पास कोई चीज लेने गया, तो वो देखा कि वो मेडिकल स्टोर था उसका, फारग बैठा हुआ है। कहने लगा यार मेरा मसला हल नहीं हो रहा। उसने कहा मैं ये वजीफा बताता हूँ, है भी जुमा था उस दिन। सर चढ़ के बोलेगा। तो कहते हैं कि वो जब चला गया डॉक्टर, उसको वजीफा बता के, इसने पढ़ा, रश पड़ गया दुकान पर। कहता है कि खोते, ये उसकी जुबान है इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, घोड़े खोते थे, घोड़े भी मेरी दुकान च वाड़ा है कि भाई सानू ही सौदा दो। मतलब वो एक मुबालगा रही थी ना, लेकिन मिसाल है ना कि रश पड़ गया, गधों वाले बाहर रेड़ों वाले आके खड़े होके रश पड़ गया ना। तो कहता है खोते और घोड़े भी आ गए, वो भी दवाइयां खरीद रहे हैं, दुआ दरिया, बड़ा काम चल रहा है। तो कहता है कि ये अमल है, जो करेगा इंशाल्लाह कामयाब होगा। अभी तक बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ी। बिस्मिल्लाह से अगर आगाज ना हुआ तो फिर बिस्मिल्लाह का वजीफा बताने का फायदा क्या। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो वीडियो पूरी देखे उसे अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार दरूद पाक पढ़ें और हजूर को मिल्लत कर दें, हजूर की बरगाह में तोहफा कर दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, सदकता या हबीब अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर, हाँ नाम याद आ गया, डॉक्टर इकबाल। एक तो डॉक्टर लामा इकबाल है ना, वो नहीं अल्लाह पाक मगफरत और आला दर्जात दे हमारे अलामा प्रोफेसर, प्रोफेसर तो नहीं डॉक्टर थे, अलामा डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। मुफक्कर इस्लाम थे, मुफक्कर पाकिस्तान थे। अगरचे उनके दौर में पाकिस्तान नहीं बना, लेकिन चले। मुझे 1998 में एक मेरी दुकान पर आया करते थे डॉक्टर इकबाल, उन्होंने अमल बताया। वो अमल आपको बताता हूँ। गुजारिश है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो शेयर भी करनी है और एक लाइक कमेंट लाजमी किया करें कि आप कहाँ से हैं। अच्छा, ये अमल मेरे पास लिखा है, जो कि अभी मुझे याद कैसे आया, 27 साल पुराना वजीफा है। तो कई मेरे दिमाग में, मेरी डायरी मैंने बनाई हुई है, उस पर लिखे हुए हैं। तो कई सैकड़ों नहीं हजारों वज़ाइफ है। यकीन करें, आपको पता चल जाए आप, मैंने उस डायरी का नाम 1 करोड़ रुपए वाली डायरी रखा हुआ है। क्यों नाम रखा है कि उसमें ऐसे ऐसे नादर मुजर्रबात हैं, ऐसे नादर वज़ाइफ हैं। मुझे ये याद इसलिए आया कि पिछले जुमे को मैंने ये अमल एक भाई को बताया। कहने लगा यार एक बंदा है 10 लाख ही नहीं वापस कर रहा। अब ये देखें, कोई इसलिए वजीफा नहीं है कि किसी से वापस पैसे लेने हैं, इसलिए भी है। अगर आपको ये मामला है तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके हालात ख़राब हैं, आपका कारोबार नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो जुमे के दिन ये अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी फरमाएगा। अमल इस तरह है, वैसे जुमे को नहीं, रोज ही करें। इस अमल को आप रोज पढ़ें, आप देखोगे बरकतें, रहमतें, अताएं, अल्लाह ताला की रजाएं आपकी जिंदगी में शामिल होंगी। एक 2 मिनट का, ओनली 2 मिनट, 2 मिनट का अमल है। क्या कि देखें, अब मिसाल आप नमाज पढ़ रहे हैं, इसके बाद दुआ तो आपने करनी है ना। अब दुआ में याद रखिएगा, सबसे मेन चीज है कि दुआ के अव्वल और दुआ के आखिर में आपने दुरूद पाक, क्या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम
व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये आपने पढ़ना है। लेकिन जो मेन काम है ना, 2 मिनट आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करें दुआ से पहले, सिर्फ 2 मिनट यार, 2 मिनट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह, ये वो जादू है। अब कई लोग कहेंगे यार यार बिस्मिल्लाह को जादू कह रहा है। समझाने के लिए यार मिसाल दे रहा हूं ना, मुबालगा रही कर रहा हूं ना, कोई आपको थोड़ा, अब जितनी मोटिवेशन आपके अंदर जाएगी ना, जितना यकीन इत्मीनान आपके अंदर जाएगा ना, वो मेरे बाबा जी पता क्या फरमाया करते थे? फरमाया करते थे कि जिस वजीफे में तुम कामयाब होना चाहते हो, उस वजीफे का जो लाइन, जो आयत, जो अल्लाह का नाम, उसका आपको मतलब पता होना चाहिए, आपकी कामयाबी पक्की है। मतलब पता होगा तो क्या होगा? अंदर आपके इत्मीनान पैदा होगा, है। या कवी हो, क्या मतलब है? कुव्वत देने वाला। या कवी हो, मैं पढ़ रहा हूं, या कवी हो, ये वजीफा नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं। या कवी हो, मैं पढ़ रहा हूं, क्या मतलब है? कुव्वत देने वाला, या अल्लाह तू कुव्वत देने वाला है। तो ये मोटिवेशन पैदा होती है, और जितना बंदा इत्मीनान से अमल करता है उसका कामयाब होता है। और ये जो आपने पढ़ना है ना, बिस्मिल्लाह, आंखें बंद करके दुआ से पहले, जुमे के दिन सारी नमाजों के बाद जो भी नमाज मिले, 2 मिनट। और ये मैं बात इस पर हो रही थी कि ये जादू सर चढ़ के बोलता है, ये समझाने के लिए लफ्ज़ जादू इस्तेमाल होता है। कोई अल्लाह माफ़ करे, कोई जादू नहीं है। लेकिन याद रखें, जादू को लफ्ज़ गलत नहीं है। हाँ, काला इल्म, काला जादू, ये गलत है। अब जादू को काला कहा जा रहा है, तो फिर सफ़ेद जादू भी तो कोई होगा ना, फिर लफ्ज़ जादू गलत तो ना हुआ ना, है। तो इसी तरह रूहानी अमल, सफ़ेद जादू, जादू उसको कहते हैं जो होनी, अनहोनी को होनी कर दे, है जी। जो अनहोनी है, जो हो ही नहीं सकती, उसको होना कर दे, उसको जादू कहते हैं। तो आंखें बंद करके नमाज से पहले, रोजाना ही मैं तो कहता हूं करें, जुमरात क्या, जुमा क्या, कोई दिन की बात नहीं है। नमाज से पहले एक आदत बनाएं, दरूद पाक पढ़ के ना, अव्वल आखिर दुआ के दरूद लाजमी पढ़ा करें। 2 मिनट आंखें बंद करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 ये अमल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जब तकरीबन 2 मिनट हो जाए ना, इसके बाद दुआ करो, या अल्लाह मुझे घर चाहिए, या अल्लाह मेरे बच्चों को तरक्की दे। बच्चे अगर नहीं है तो अल्लाह मुझे साहिब औलाद कर। अगर कोई परेशानी है, वो परेशानी अल्लाह से हल करवाए, मांगे। और अल्लाह से इस तरह बात करें, मौला इस तरह करें जैसे आपके सामने आपका बहुत प्यारा बंदा खड़ा है, वलदैन है, कोई बंदा जिससे मांग सकता है, बड़ा, यानी समझ गए ना, है बंदा हैवी होके मांग सकता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, समझ गए ना। अल्लाह से इस तरह मांगो जैसे जैसे अब तुम गुलाम हो, या तुम मुलाजम हो और वो मालिक है। इस तरह, या अल्लाह मैं परेशान हूँ, या अल्लाह ये दुख है, या अल्लाह ये भी दुख है, या अल्लाह ये इस तरह उसको मैंने कहा, इस तरह हुआ। अल्लाह से बातें करो, फिर देखो कहां से रब तुम्हें ढूंढ ढूंढ के देगा। वैसे रब ने क्या ढूंढना है, रब को तो सब पता है, लेकिन मिसाल है, ये मिसालें होती हैं कि इंशाल्लाह वहां से देगा जहां तुम्हारी नजर ही नहीं जाती है जी। दुआ से पहले 2 मिनट बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते रहो, फिर दुआ करो, इंशाअल्लाह ताला कोई दुख बाकी ना रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।